नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। देखो, काफी कुछ इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है। अगर वो डाटा चेक करेंगे तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि मार्केट में दरअसल चल क्या रहा है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, अभी मार्केट में सिर्फ एक ही सवाल है कि मार्केट में इतनी तेजी हो चुकी है तो क्या अब मार्केट में एक गिरावट आएगी? गिरावट आएगी तो क्या होगा? ये सब कुछ है। ठीक है, सब लोगों के मन में अभी यही क्वेश्चन चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखो, पिछले 4 जून को ध्यान से समझना, ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे पिछले मंथ जिस तरह से गिरावट आई थी, ध्यान से समझना, जो भी गिरावट आई थी, ठीक है, एक दिन में जो भी क्रैश आया मार्केट में, जो एग्जिट पोल वाला जो सिलसिला हुआ था, उसके बाद 3 दिन में ही मार्केट ने गिरावट की पूरी रिकवरी कर ली थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि देखो, इसका मतलब यह है कि बाजार में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, रिटेल और डीआईएस उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। देखो, जब जब मार्केट में गिरावट आती है, क्रैश आता है, कोई भी सिलसिला शुरू होता है, तो वहां से डीआईएस जो है वो भर भर के उठा रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? तो क्या अगली बार कोई बड़ी मोमेंटम आने वाली है, क्या है? तो देखो, सबसे पहले ना मैं आपके सामने एक हिस्टोरिकल डाटा लाया हूं। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप देखें, यहां 4 तारीख को 6% 3 दिन में रिकवरी हो चुकी थी। उसके बाद 2022 में 5% की गिरावट हुई थी, वो 21 दिन में रिकवरी हुई थी। ध्यान से समझना। ठीक है, ये 5% की जो रिकवरी थी वो 21 दिन में रिकवरी होने लगी थी। यहां 6% की गिरावट 3 दिन में हो रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में बुल्स का कितना मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस कितना देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखें, यहां 6% की गिरावट थी, उसको 28 दिन लगे थे रिकवर करने को। 4% की गिरावट को यहां 6 दिन लगे थे गिरावट को रिकवरी करने में। तो देखो, ये जो चीज है ना, ठीक है, जितनी भी गिरावट आती है उसके बाद बुल्स उसको उठा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप डाटा चेक करें तो सबसे ज्यादा जो रिकवरी लेने का वक्त है वो 2020 में देखने को मिला था। उसमें मार्केट में 28 दिनों के बाद क्रैश का रिकवरी देखने को मिला था। ठीक है, मतलब एक दिन की जो गिरावट होती है उस एक दिन को भरपाई करने में 28 दिन चले थे। और अगर आप 2024 का हाल देखें तो यहां 6% की गिरावट एक एक दिन 3 3 दिनों में रिकवरी हो जाती है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको यह समझ जाना चाहिए कि भैया जो डीआईएस है, अगर आप हिस्टोरिकल डाटा भी चेक करेंगे तो यहां भर भर के वो लोग उठाते हैं माल। अब देखो, यहां इनकी पोजीशन देखो आप। ठीक है, मार्केट पर कैसी उन लोगों ने जाल बिछाया है वो सबसे पहले आप समझ लो। देखो, अप्रैल, मई और जून, ध्यान से समझना, पिछले 3 मंथ का डाटा लिया है सिर्फ मैंने। और उसी के ऊपर से आपको ना समझ आ जाएगा कि दरअसल चल क्या रहा है। अगर आप देखेंगे, यहां आप देखो 40,000 करोड़ के आसपास, यहां 50,000 करोड़ के आसपास और यहां 28,000 करोड़ के आसपास। अगर आप तीनों को मिला दे, ये डीआईएस की बाइंग है। हर मंथ इन लोगों ने इतनी बाइंग की है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि अगर आप इसको भी मिला देंगे, इन बाइंग को मिला देंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ के आसपास की डीआईएस की खरीदारी देखने को मिल रही है मार्केट में। ठीक है, और उसके सामने अगर हम देखें, देखो ये जो चीज है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, इधर देखो आप, ये जो एफआईएस का जो डाटा है उसमें अगर आप देखेंगे तो अप्रैल, मई और जून, इस 3 मंथ में अगर आप देखें, यहां 35,000 करोड़, यहां 40,000 करोड़, मतलब अगर आप देखें तो 70,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली और सिर्फ 2,000 करोड़ की बाइंग। तो मतलब 70,000 करोड़ की बिकवाली के सामने ये लोग 1,20,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक, अब देखो, यहां अगर हम एफआईएस और डीएस का मंथली डाटा देखें तो साफ दिख रहा है कि एफआईएस ने 2 महीनों में, ठीक है, पिछले 2 महीनों में 70,000 करोड़ की बिकवाली करी थी, किंतु फिर भी मार्केट पूरा रिकवर हो गया और डीआईएस ने 3 महीनों में ही लगातार हर एक डिप को उठाया है। डीआईएस ने 3 माह में कुल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल उठाया हुआ है। ठीक है, तो देखो, सिंपल सी एक मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया, अगर मार्केट को नीचे जाना है,
ठीक है। तो सबसे पहले हमें डीआईएस का चेक करना पड़ेगा कि भैया वो कैसा माहौल बना रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। अब सवाल यही है, क्योंकि देखो डीआईएस इतना खरीद रहा है, ठीक है, और एफआईआई सेलिंग मोमेंटम में बैठा है, तो अब क्या कोई ट्रेंड चेंज होने वाला है सोमवार से? तो देखो सबसे पहले अगर मार्केट को गिरावट का ट्रेंड शुरू करना है तो डीआईएस का जो डीप बाइंग मोमेंटम में है वो हल्का करना पड़ेगा। जब तक डीआईएस बाजार को पकड़ रहे हैं तब तक बाजार गिरावट के बाद भी रिकवरी कर लेता है। इसलिए जब कभी एफआईएस का सेलिंग का आंकड़ा बड़ा आए और डीआईएस का आंकड़ा छोटा आए तब हमें सतर्क रहना है, ठीक है। देखो एफआईएस जो है वो सेलिंग तो कर रहा है पर डीआईएस उसका सारा का सारा माल उठा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेलिंग है ना वो सस्टेन नहीं कर पा रही। अब अगर इनकी जो सेलिंग आती है और इनका जो बाइंग का आंकड़ा है वो कम आता है इनकी सेलिंग से, तो क्या होगा, ये जो सेलर्स है उनका मामला हावी हो जाएगा। या तो इनकी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, डीआईएस की प्रॉफिट बुकिंग एफआईएस की बाइंग से ज्यादा आती है, तो भी हमें सतर्क हो जाना है कि भैया मार्केट में अब थोड़ी बहुत हमें डीप देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर क्रैश आना भी है तो सबसे पहले उसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो एफआईआई डीआईएस के डाटा के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दिन पहले 2 दिन पहले ही उसके डाटा में देखना शुरू हो जाता है कि वो लोग कहाँ पोजीशन बना रहे। इसीलिए हम डेली एफआईएस का भी डाटा चेक करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए, उनकी जो ग्रिप है वो पता चल जाए, ठीक है। अब देखो काफी लोगों के कुछ सवाल थे तो मैंने सोचा उनके भी कुछ आंसर दे दूं। तो देखो एक सवाल आया था कि सर बजट से पहले बाजार एक बार गिरता है और उसके बाद ऊपर जाता है, एनी रीजन? देखिए भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, कि बजट जो होता है, ठीक है, बजट में काफी कुछ उसका माहौल बनाया जाता है, उसमें काफी कुछ इवेंट्स रहते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी पॉलिसी बिगड़ जाती है तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, मोस्टली एफआईएस जो होते हैं, वो पैनिक में आते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, अगर इस बजट में भी आपको एक ही वर्ड पर ध्यान देना है और वो है टैक्स, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है टैक्स के ऊपर। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट में कोई भी पॉजिटिव अपडेट आता है, ठीक है, तो मार्केट शूट अप करेगा, अदरवाइज यहां से कोई भी नेगेटिव टैक्स के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव अपडेट आती है तो एफआईएस का माहौल बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो रीजन यही है कि हमेशा कोई बड़े इवेंट से पहले वो थोड़ा हल्का हो जाता है और उसके बाद मार्केट के पास अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो दूसरा सवाल है कि सोमवार से पुट चलेगा या कॉल, कृपया मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। देखिए भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि मार्केट जो है वो जिस लेवल पे खड़ा है, ठीक है, मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। 52,300 के ऊपर बैंक निफ्टी है और निफ्टी जो है वो 24,000 के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है, ठीक है। अब देखो ये लेवल है ना, यहां हमने जो डाटा देखा है, डाटा में दोनों साइड का डाटा बड़ा बना है, तो मतलब इस लेवल के नीचे अब रहता है, ठीक है, 23,800 से 24,000 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी जाता है, ठीक है, इसके बीच में ना थोड़ा आप अवॉइड करिए ट्रेडिंग का। इस 200 पॉइंट की रेंज में ना थोड़ा आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखो 23,800 के नीचे ना थोड़ी बहुत आपको बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 24,000 के ऊपर मार्केट रहता है तब तक वहां बुल्स का कंट्रोल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमेशा मैं एक चीज बताता हूं हमेशा कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको हमेशा लेवल टू लेवल चलना है, ठीक है, लेवल पर फोकस करना है, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर आप व्यू रख के मत बैठो कि भैया मार्केट ऊपर ही जाएगा, आपको दोनों साइड की तैयारी रख के बैठना है, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग आप देखो। आपके वीडियो को बहुत बारीकी से समझता हूँ, अब मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपके लेवल्स बहुत परफेक्ट होते हैं जी, थैंक यू, ठीक है।
देखो आपको अगर कुछ नॉलेज मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि देखो हर एक चीज जो मैं बताता हूँ ना वो काफी डीपली एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने रखता हूँ, और उसमें मेहनत भी लगती है। पर मेरा मोटिव क्या रहता है, मेरा मोटिव यही रहता है कि लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, उनके जो क्वेश्चन है उनके सवाल के जवाब मिले। ठीक है। और रही बात लेवल्स की, ठीक है, तो देखो लेवल्स है ना, लेवल्स हमेशा, अगर मैं आप मेरा डाटा मेरा एनालिसिस देखेंगे तो मैं डाटा, ठीक है, टेक्निकल्स, ठीक है, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा जो होता है उसको एक करके मैं लेवल्स निकालता हूं। ठीक है, उसमें साइकोलॉजी भी ऐड होती है, इवेंट्स भी ऐड होती है, चार्ट भी ऐड होता है और डाटा भी ऐड होता है। तो इसीलिए जो मेरे लेवल होते हैं वो आपको ऐसा लगता है कि परफेक्ट होते हैं। ठीक है। तो 100% श्योरिटी तो किसी की भी नहीं होती। देखो भाई, ठीक है, मार्केट में 100% कोई भी नहीं होता। अगर कोई बोलता है तो समझ लो भैया कुछ गलती है, बंदा गलत है। ठीक है। 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, तो इस बात का याद रखना। पर हमेशा अगर आप कॉन्फिडेंटली काम करोगे मार्केट में तो हमेशा आपको जीतने के चांसेस ज्यादा है। और एक स्नेहा जी करके उनका भी एक आया है। मेरा एक सवाल है सर जी, मैं जब कॉल और पुट में एंट्री करती हूँ तो ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती हूँ, जैसे निकलती हूँ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए स्नेहा जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो चीज है ना, ठीक है, आप जो होल्ड नहीं कर पाते, वो सबसे आपकी बात से मेरे को एक बात नजर आ रही है कि आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है, गलत मत मानिएगा, आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो अभी थोड़ी वीक है। वीक मतलब ट्रेडिंग के रिलेटेड जो साइकोलॉजी होती है, हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट में ना आप अगर 5 मिनट की कैंडल लोगे, ठीक है, तो आप 5 मिनट में 15 मिनट 30 मिनट अगर आप वेट करना बैठोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जवाब देने लगेगी। पर अगर उसके सामने आप 15 मिनट की कैंडल लेके बैठोगे तो आपको एक कैंडल तक तो कम से कम वेट करना ही है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें काम करती है। और रही बात आपकी होल्ड की, तो मैं एक चीज बता दूं, देखो अगर आप निफ्टी में कोई भी हो, ठीक है, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो देखो एक चीज याद रखो कि अगर आपको लगता है, सपोज आपका टारगेट है कि भैया मेरा टारगेट 30 पॉइंट का है, ठीक है, 30 पॉइंट का निफ्टी का टारगेट है, तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे को निकलना कब है। ठीक है, 30 पॉइंट आ गया, खत्म, निकलो। समझ लो, फिर खत्म करो बात। अब उसके बाद 30 का वो 300 होगा तो वो तो रिग्रेट आपको रहेगा ही। समझ लो, पर आप ये फोकस करो कि आप कितने पॉइंट में निकल रहे हो। हमेशा एक चीज याद रखना, पूरा का पूरा टॉप एंड बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, पूरा का पूरा जो ट्रेंड है उसको कोई कैच नहीं कर सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी उसको इफेक्ट करती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपका टारगेट है 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का, तो आपको क्या करना है, 20 या 30 पॉइंट लेके फिर आपको ये नहीं देखना कि ये 300 चला जाएगा, 400 चला जाएगा। अरे आने का तो वो जीरो भी हो सकता है ना। समझ रहे हो? तो ये चीजें समझो। आप अपर साइड का देखती हो पर डाउन साइड का भी देखो कि भैया यहां से हम निकले, कम से कम अपना कुछ लेके तो निकले है, देके तो नहीं निकले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट के पास से लेना वो इंपॉर्टेंट है, देना वो ज्यादा दिक्कत वाला माहौल रहता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया हाँ यहां से यहां तक मार्केट जा सकता है, तो वहां तक अगर आपकी साइकोलॉजी जवाब देती है तो फिर वेट करो। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया अपना खत्म, 30 पॉइंट आ गए, तो भैया वहां से निकल लेना है। ठीक है, यही तो ऑप्शन का खेल है सारा। ऑप्शन सेलर होता है ना, एक चीज मैं आपको सिखा दूं, ऑप्शन में क्या होता है पता है, सेलर जो होता है ना और बायर जो होता है, उसमें सबसे बड़ा खेल किसका होता है पता है? पैशंस का। इन लोगों को, जो सेलर होते हैं ना, उनको बैठना होता है। ठीक है, जितना बैठेंगे उतना उनको फायदा होगा। और बायर्स होते हैं ना, उनको जितना बैठेंगे ना उतना नुकसान होगा। ध्यान से समझना, क्योंकि मोमेंटम जैसे ही अपसाइड आएगा फिर थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, प्रीमियम डीके होता जाएगा। ठीक है, और इनका लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब बायर जब जितना ज्यादा वेट करता है उतना लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डार्क रियलिटी है ऑप्शंस की। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी का देखो मैं हर बार सिखाता ही रहता हूँ। और सर बाजार रिटेल को ट्रैप कर रहा है, ऊपर ले जाकर एफआईएस बाजार में
क्या बोला आपने, ले जाकर एफआईएस बाजार में जोर से बिकवाली करेंगे? कि देखिए, बाजार रिटेल को ट्रैप कर रहा है, ऊपर से ले जाकर एफआईआई बाजार में जोर से बिकवाली। देखो, आपका मैं सवाल समझ चुका हूँ, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हो कि मार्केट जिस तरह से ऊपर गया है एफआईआई ऊपर से बिकवाली करेंगे, ऐसा आपका सवाल है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, आप देख लेना, जब डीआईएस जो होते हैं वो एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम में होता है ना, तब एफआईएस जो होते हैं वो एग्रेसिवली सेलिंग मोमेंटम में रहता है। हमें अभी अभी डाटा देखा ना, उसमें भी आप जाकर प्रीवियस देख लेना, ठीक है। ये सेलिंग में थे, ये बाइंग में थे। अब इनका आंकड़ा अगर न्यूट्रल आता है या तो थोड़ा बहुत कम आता है इनकी इनकी अमाउंट से, ठीक है, मतलब ये सेलिंग वाले है, ये बाइंग वाले है, और अगर इन्होंने कम बाइंग किया और इन्होंने ज्यादा सेलिंग किया तो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड। अगर ये लोग जो डीआईएस है, ठीक है, वो अगर कम बाई करते हैं और एफआई ज्यादा सेल करते हैं तो भी मार्केट डाउन साइड आता है। तो ऐसा चीज चलता है। बाकी देखो, ट्रैप का तो क्या है, हमेशा आप एक चीज याद रखना, आप लेवल टू लेवल चलोगे, ठीक है, लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको कभी वो ट्रैप वाला सिलसिला में आप फंस नहीं सकते, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। रिप्लाई जरूर कीजिएगा सर, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए, मैंने आपको डाटा बताया है, ठीक है, वहां हमने देखा है। अभी टेक्निकल एनालिसिस बाकी है, मैं आपको चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस भी कर देंगे आज शाम को या कल शाम को मैं कर दूंगा, ठीक है। तो वहां हम लेवल्स भी बता देंगे कि कौन से लेवल पर क्या क्या हो सकता है। पर अगर मैं आपको एक ऊपर ऊपर का एक मेरा व्यू दे दूं, तो देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मार्केट अभी खड़ा है ना, निफ्टी जो खड़ा है वो इम्पोर्टेंट लेवल के पास खड़ा है, 24,000 के पास। और बैंक निफ्टी खड़ा है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास, ठीक है, 52,000 के पास 2 बार रिबाउंड हुआ है। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस लेवल को काटना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके नीचे काटता है ना, तब थोड़ा बहुत हमें बियर्स एक्टिविटी होनी स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी इसके पहले तो क्या होता है, मार्केट जब जब इसके पास आता है मार्केट को उछाला जाता है और मार्केट रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी जो है ना, वो 52,000 से 52,500 के बीच में फंसा हुआ है। तो ये जो रेंज है वो देखने वाली है, ठीक है। इसको रेंज को पकड़ो, ठीक है, इस रेंज के हिसाब से एंट्री हमें लेनी चाहिए। यही एक असली टेक्निकल होता है। अगर आप सीधा तुक्का मारोगे कि भैया यहां से क्या होगा, तो भैया भैया वो चीज रियल में मैं आपको बताऊं कि वो ट्रेडिंग के सूटेबल नहीं होती, ठीक है। हमेशा लेवल पर फोकस करो। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं हमेशा लेवल टू लेवल चलता हूँ, ठीक है। इस लेवल पे आता है तो ये, उस लेवल पे आता है तो वो, बस यही चीज अगर आप रखोगे तभी आपके विन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो देखो, कुछ सवाल थे तो मैंने सोचा आपके आंसर दे दूं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो मेक श्योर आप कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि एनालिसिस का वीडियो भी आने वाला है, चार्ट की भी वीडियो आएगी, बहुत कुछ आने वाला है। तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।